प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं कि न्यू टॉपिक दैट नेम इज़ नथिंग एज रिएक्ट राउटर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ओके, तो रिएक्ट राउटर है क्या और सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, तो चलो देखते हैं प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है उन्होंने। ओके, सो वी गो टू द प्रेजेंटेशन हियर एंड वी प्रेजेंट हियर। Okay, so that is the first of all the react the router one of the package, वहाँ पे एक पैकेज है react router DOM नाम का। ओके, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन बना सकते हैं। मतलब कि कैसा नेविगेशन बनाना है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट what we do the what we create here the one navigation, और उसी को ही हम बोलेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो पैकेज जो भी कुछ है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज़ नथिंग एज फर्स्ट टू इंस्टॉल द रिएक्ट राउटर। तो npm का पैकेज यूटिलिटी का यूज़ करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, npm स्पेस इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। ओके, एंड दैट व्हाट मीन बाय द सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है उसका मीनिंग आपको देखना, मतलब उसका मतलब प्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक ब्राउज़र होता है। ओके, और उस ब्राउज़र में आपके पास अलग अलग एक नेविगेशन टैब्स होते हैं, जैसे कि होम है। ओके, फिर नेक्स्ट होता है अबाउट और नेक्स्ट होता है आपका कॉन्टैक्ट अस। उस ब्राउज़र के बीच में सपोज एक वेबसाइट है, वेबसाइट के बीच में अलग अलग नेविगेशंस होते हैं, जैसे कि होम होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है। जैसे अब आप होम पे क्लिक करते हैं, ओके, तो आपको एक पेज दिखता है होम का, बराबर। जैसे आप अबाउट पे क्लिक करते हैं, ओके, तो आपको क्या दिखता है, अबाउट का पेज दिखता है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखता है। तो इट मीन्स व्हाट, जैसे आप जिस नेविगेशन बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसी का ही पेज आपको दिख रहा है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट द सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब जो जिस नेविगेशन बटन पे आप क्लिक करोगे उसी का ही पेज आपको दिखाई देना चाहिए। भले आपके फ्रंट एंड पे बहुत सारे नेविगेशंस हैं, बटन्स है, बट जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं ना वही बटन का पेज आपको दिखना चाहिए। दैट इज नथिंग एज व्हाट द सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये कैसे बनेगा, दैट इज द रिएक्ट राउटर डोम ऑब्जेक्ट से, सॉरी पैकेज से। तो देखते हैं चलो उसके बाद कि रिएक्ट राउटर डोम ये जो पैकेज है, उस पैकेज के बीच में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। तो सबसे पहला क्लास है आपके पास यहाँ पे राउटर, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र राउटर। मतलब ब्राउज़र राउटर को हमने एक अलग नाम दे दिया, उसका नाम है राउटर। ओके, तो उस राउटर के बीच में मैं बहुत सारे क्लासेस ले सकता हूँ। ओके, और उस क्लासेस का यूज़ कैसा करना है, उसका मीनिंग क्या है हम देखने हैं बाद में। ओके, प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं हम उसका। तो सेकंड उसका क्लास है, उसका नाम है आपके पास लिंक। ओके, राउटर के बीच में लिंक है, तो लिंक मैं दे दूंगा, किसको लिंक दे दूंगा, आप जितने भी सारे कंपोनेंट्स आप यूज़ करने वाले, जैसे कि मैं हम ले सकते हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो हर एक कंपोनेंट्स को मैं लिंक दे दूंगा। जैसे मुझे होम पे क्लिक करना है तो होम का जो कंपोनेंट होगा, ओके, उस कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, लिंक दे दूंगा। ओके, तो हर एक पेज के लिए हर एक कंपोनेंट्स का मुझे लिंक पास करना है, वो किसके बीच में रहेगा, इस राउटर और इस ब्राउज़र ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। ओके, देन दूसरा एक क्लास है जो कि अगेन राउटर के बीच में ही रहेगा। ओके, उसका नाम है आपके पास रूट। ओके, मैंने तो लिंक दे दिया क्या, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट अस का, बट वो लिंक कहाँ पे है, उसका पाथ कहाँ पे है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसका पाथ ढूंढना है। ओके, तो सबसे बाय डिफॉल्ट जो पाथ रहेगा, ओके, वो होम का रहेगा। मतलब जैसे पेज आपका ओपन होता है फ्रंट एंड, तो रूट जो पेज रहेगा वो पाथ का मैं इस तरह से दे दूंगा। इस तरह से मतलब क्या, इस सिंबल से, स्लैश से मैं होम का जो भी पाथ रहेगा वो दे दूंगा इस रूट क्लास के थ्रू। ओके, उसके बाद जितने भी पाथ रहेंगे, ओके,
अबाउट, सपोज अबाउट है तो पाथ इक्वल टू स्लैश अबाउट नाम का पाथ दे दूंगा। फिर कॉन्टैक्ट्स तो पाथ इक्वल टू स्लैश कॉन्टैक्ट्स का मैं पाथ दे दूंगा। तो इस तरह से क्या रहेगा, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और रूट भी दे दूंगा। लिंक मतलब क्या, कौन सा लिंक देना है आपको, होम को लिंक देना है, कॉन्टैक्ट्स को देना है, अबाउट अस को देना है, बट किस पेज के थ्रू देना है तो उस रूट के थ्रू मैं डिसाइड करूंगा, इस रूट क्लास के थ्रू, कि इस पेज को इसका लिंक देना चाहिए, इसका इस पेज को यहाँ का लिंक देना है। तो इस तरह से मैं डिसाइड करूंगा। ये सारे क्लासेस कहाँ पे हैं, इस रिएक्ट राउटर डोम पैकेज में है। तो वन बाय हम देखना है कि हमें इसे कैसे देना है, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे। ओके, इस तरह से स्पेसिफिकेशन रहेगा आपका, जैसे कि आपका होम है, पेज, अबाउट है, कॉन्टैक्ट्स है। तो होम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो होम का पेज दिखाई देगा, अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट्स का, कॉन्टैक्ट्स का। तो इस तरह से क्या है, ये सारे व्यू मुझे इस तरह से दिखना है, तो रिएक्ट राउटर डोम से ही मुझे दिखाई देना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं, प्रेजेंटेशन में तो कंप्लीट हो गया। अभी हम जाते हैं इस एडिटर में, जो एडिटर कहाँ पे है अभी आपका, CD डाउनलोड, यू नो वेरी वेल, डाउनलोड, फिर T नोड में है, और उसको मैं कोड स्पेस डॉट से क्लिक करके इस एडिटर को और उस रिएक्ट ऐप को ओपन करूंगा। तो लास्ट टाइम का आई थिंक सो मेरे पास कोड है index.js में, जो कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल का है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको पूरा ये जो कोड लिखा है ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। ओके, कमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि मैंने कंट्रोल/ दबाया तो ये कमेंट हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुझे 3 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, जो कि क्लास कंपोनेंट मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, मैंने बना के रखे थे। तो सबसे पहला मेरा है होम, यहाँ पे होम दिख रहा है। इस होम में मैंने क्या किया, क्लास बनाया होम और एक्सटेंड किया कंपोनेंट से, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक मैसेज, हेडलाइन दिया है होम का। वैसे मैंने क्या किया, अबाउट अस का एक नया कंपोनेंट बनाया, उसका अबाउट अस का मैंने क्लास लिखा है यहाँ पे और उसको एक्सपोर्ट करके रखा है, और अबाउट का एक हेडिंग बनाया है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट को भी मैंने हेड दे दिया है कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से मैंने 3 कंपोनेंट्स बनाए, होम, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट। तो तीनों को मैंने एक्सपोर्ट करके रखा है। तो मैं एक्सपोर्ट कहाँ पे करूँगा, इस इंडेक्स पे करूँगा, index.js पे करूँगा। तो मैंने पहले इस वाले पहले वाला कोड जो था लाइफ साइकिल का, मैं यहाँ पे इसको कमेंट दे दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ क्लास और बोलता हूँ नैव। ओके, नेविगेशन बनाता हूँ और उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड रिएक्ट, सॉरी यहाँ पे मैं कैप्स लिखता हूँ रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया। और मैं उसको जैसे क्लास बनाता हूँ तो हमेशा मुझे एक रेंडर मेथड यहाँ पे कॉल करनी पड़ती है, और रेंडर के बाद मुझे उसको रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न यहाँ पे कर देता हूँ। ये बेसिक जो कुछ है कंपोनेंट्स बनाने का, क्लास कंपोनेंट का, मैंने लिख दिया। अभी इसके पहले मुझे क्या करना है, सारे पैकेज इंपोर्ट करने हैं। सबसे पहला मेरा इंपोर्ट पैकेज है, इंपोर्ट कौन सा है, रिएक्ट। ओके, फ्रॉम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पैकेज है इंपोर्ट रिएक्ट डोम, जो कि मैंने अभी यूज़ किया क्लास बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, सॉरी, रिएक्ट डैश डोम वाला, आपका ये वाला। ओके, सॉरी। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका इंपोर्ट, ओके, जितने भी मैंने क्लासेस, सॉरी कंपोनेंट्स बनाए हैं, क्लासेस बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला मेरा होम था, तो फ्रॉम मैंने क्या किया, उस होम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है। तो // फिर होम, ओके, फिर मैंने उसको सेमीकोलन लगाया एंड में। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ।
तो वन बाय वन जितने भी मेरे हैं मैं कर देता हूँ इंपोर्ट यहाँ पे अबाउट, और फिर यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट। ओके, सॉरी कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं भी फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट को मैं उस रूट से लेके आता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ इस तरह से। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो मेरा बन गया यहाँ पे। अब भी बेसिक तो बन गया। ओके, बेसिक बनने के बाद मुझे यहाँ पे sudo su, ये टर्मिनल पे जाना है आपको यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे टर्मिनल पे जाने के बाद sudo su करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नया पैकेज डालना है। तो मैं इसका पासवर्ड जो भी कुछ है वो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी रूट में आ गया, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को यहाँ पे और डालता हूँ npm इंस्टॉल, जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आपको, वो रिएक्ट राउटर जो भी कुछ है वो डोम का जो भी पैकेज है वो डालना पड़ेगा। चलो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वो। ओके, तो ऑलरेडी मेरे पास था, मैंने पैकेज इंस्टॉल किया यहाँ पे। तो आपको इस तरह से वो पैकेज डालना है। डालने के बाद फिर वो पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसको। ओके, तो इंपोर्ट जब मैं करता हूँ इस पैकेज को फ्रॉम रिएक्ट सिंगल एंटर कॉमा रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया। ओके, मैंने इसको सेव किया। तो इस रिएक्ट राउटर डोम में बहुत सारे क्लासेस है। सबसे पहला क्लास है आपका ब्राउज़र राउटर। ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अलाइज दे देता हूँ। मैं जैसे कि अलाइज देना मतलब क्या कि शॉर्टकट नाम दे देता हूँ। जैसे मैं उसको शॉर्टकट नाम दे दिया मैंने राउटर एज करके। ओके, देन कॉमा, दूसरा क्लास है यहाँ पे लिंक। ओके, देन कॉमा, और एक क्लास है यहाँ पे राउट नाम का, वो राउट वाला नाम का मैंने दे दिया। और बहुत सारे स्विच वगैरह बहुत सारे, बट हम इतना ही मुझे फिलहाल इम्पॉर्टेंट है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक जितने भी क्लासेस थे मैंने इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम दैट पैकेज। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ना एक ड्यू बना देता हूँ। ओके, और उस ड्यू के थ्रू मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे कंपोनेंट्स से मैं पहले चेक करता हूँ कि वो एक्सेस हो रहे कि नहीं हो रहे। तो सबसे पहला मेरा होम है, सॉरी ये कैप्स में था, होम कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे होम कंपोनेंट जो भी कुछ है वो देखना पड़ेगा। मैं उसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ पहले, सॉरी यहाँ पे से नहीं, यहाँ पे जाता हूँ और एग्ज़िट होता हूँ, यहाँ पे एग्ज़िट और क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। और यहाँ पे मैं cd टेस्ट जो भी कुछ रिएक्ट का एप्लीकेशन था वो लिखा मैंने। फिर मैंने बोला npm स्टार्ट, एंटर किया, स्टार्ट किया npm को, और चलो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लोडिंग हो रहा है। ओके, तो लोडिंग होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आया। ओके, क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मैंने अभी तक इस क्लास को नैव को रेंडर ही नहीं किया है। तो रेंडर करने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड था, यहाँ पे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये प्रीवियस वन जो था मैं उसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नैव, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैव। मैंने उसको सेव किया, बराबर है। ओके, सेव किया। अभी ये अबाउट कॉन्टैक्ट अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ करना है मुझे। तो मैं देखते हैं हम कैसे यूज़ करना है उसको। पहले हम इसको देखते हैं। ये सेव हो गया। ओके, से ये वार्निंग है, इसे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना आपको। ओके, फिर मैं ब्राउज़र पे आया और यहाँ पे मैंने उसको रिफ़्रेश किया तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे होम दिखाई दिया, मतलब होम का मेरा पेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, फिर होम के बाद मेरा कौन सा था, नेक्स्ट मेरा अबाउट था, सॉरी कैप में लिखा है मैंने अबाउट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कंप्लीट,
और नेक्स्ट वाला कौन सा था मेरा, कॉन्टैक्ट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से मेरे क्या हो गए राउटर लिंक, वो भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ करना बाद में। तो देखना है मुझे कि तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए। ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया, ओके, तो कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, ये सारे तीनों आ गए। मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, सबसे पहले मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और फिर से npm स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, तो पहले वाला पेज टैब निकाल दिया। अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, फिर से रिफ्रेश करना पड़ा। चलो रिफ्रेश हो गया। ओके, देन व्हाट वी डू राइट नाउ हियर, यहाँ पे होम आ गया, फिर राउटर आ गया, सॉरी अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो मतलब क्या कि ये सारे इंपोर्ट होके वहाँ पे आ रहे हैं। बट अभी सिंगल पेज बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे जो भी कुछ एप्लीकेशंस है राउटर के बीच में, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था, यहाँ पे क्या था कि इस रिएक्ट राउटर डोम में राउटर है, लिंक है और राउट है, तो हमें इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, इस डिव में जाके सबसे पहले जो मेरा राउटर है, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट जो है वो लेना है मुझे। इस राउटर को मैंने ले लिया और इस राउटर के बीच में सबसे पहले मेरे पास लिंक वाला जो भी कुछ क्लास है उसको मुझे एक्सेस करना है। लिंक क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो लिंक के बीच में मैंने ना सबसे पहले मेरा होम है। ओके, तो होम क्या है, ओके, तो होम को मैंने लिंक देना है मुझे। ओके, होम क्या है, मेरा एक क्लास कंपोनेंट है। ओके, उसके बाद ऐसे मेरे पास कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, एक पेज में मुझे कितने देने, 3 वाले देने। सब सेकंड वाला कौन सा था मेरा, अबाउट अस, मैंने अबाउट लिखा। और थर्ड वाला जो मेरा था कौन सा था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो थर्ड वाला मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दिया यहाँ पे। ओके, जब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश किया तो होम पे क्लिक किया तो एरर आ गया। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अबाउट पे क्लिक किया, फिर से एरर आया, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने अभी तक लिंक दिया ही नहीं, तो वो आगे जाएगा नहीं क्लिक करने के बाद। तो मैंने लिंक तो लिख दिया, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कोड पे और देखता हूँ कि लिंक टू, ओके, लिंक टू इक्वल टू, सबसे पहला मेरा लिंक है होम का। होम पे क्लिक किया तो होम का ही मुझे कंपोनेंट जो कुछ लिखा होगा वो दिखना चाहिए। फिर लिंक टू इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट। अबाउट आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल में लिख सकते हैं, कैप्स में लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और लिंक टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिंक टू यहाँ पे कौन सा वाला पेज, कॉन्टैक्ट वाला पेज। स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, अब देना है तो दे दो। ओके, अब ये लिंक तो मैंने प्रोवाइड कर दी इस वाले पेज को। ओके, थोड़ा सा डेकोरेट अगर मुझे करना है, जैसे कि मैं इस ब्राउज़र पे आता हूँ और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो होम के नीचे अबाउट और अबाउट के नीचे कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे बोल सकते हैं ना, यूआई डिज़ाइन बोलते हैं हम लोग। यूआई डिज़ाइन कैसे करूँगा मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस यूएल जो टैग है आपका, ओके, उस यूएल टैग का यूज़ करूँगा, यूएल, ओके, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं हम इसे। अनऑर्डर लिस्ट में पहला लिस्ट कौन सा है, एल आई टैग मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, और मैं उसको, अरे सॉरी, यहाँ पे एल आई यूज़ किया, Ctrl+X, और फिर मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। ओके, उसी तरह से मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं करूँगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे LI, ओके, देन यहाँ पे
इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने लिखना चाहिए था, चलो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बाद में लिखा तो इसे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके चलो ठीक है, इट्स ओके। एल आई, और फिर यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, वही एल आई लेता लिस्ट वाला। ओके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करके उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा मैंने सेव किया। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आया। ओके, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको एरर, चलो दिख गया। अभी राउटर को मैंने क्लोज किया है यहाँ पे। ओके, तो ड्यू कहाँ पे, यहाँ पे ड्यू है, सॉरी यहाँ पे ड्यू है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, यूएल को मैंने क्लोज नहीं किया, बराबर, तो वो क्लोज नहीं किया तो उसको वो बाकी वाले जो भी कुछ टैग्स है वो दिखाई नहीं देंगे उसके। ओके चलो इस तरह से बन गया। ओके, होम अबाउट अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया है तो वो एरर देगा, वहाँ पे वार्निंग देगा, सॉरी। ओके, तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ यहाँ पे और उसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से मैंने बस आ गया, अबाउट का पेज आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे आ रहा है। अभी तक सिर्फ मैंने लिंक दे दिया स्मॉल लेटर का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्मॉल में लिखा था, अबाउट कॉन्टैक्ट अबाउट भी स्मॉल में लिखा था तो अबाउट हो गया। बट इस क्लिक करने के बाद ये वाले पेज पे जाके जो भी कुछ पेज में लिखा होगा वो दिखना चाहिए। तो कैसे होगा ये, यूजिंग राउट, जो भी कुछ राउट मैंने बोला था उस राउट क्लास के थ्रू मैं क्या करूँगा, इसे एक्सेस करूँगा। राउट बोला मैंने, राउट, और मैंने उसको ओपन किया, उसको क्लोज किया। तो जैसे राउट में मैंने कुछ लिखना है मुझे, तो राउट का जो सबसे पहले मुझे पाथ देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पाथ रहेगा मेरा स्लैश। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ मतलब जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि पेज जैसे ही ओपन होगा, ब्राउज़र जैसे ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम का पेज मुझे दिखाई देना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स पे जाऊँगा, तो सबसे पहला मेरा कंपोनेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ओपन होना चाहिए, इस तरह से लिखूँगा मैं होम। तो होम क्यों मैंने कैप्स में लिखा, क्योंकि होम का जो भी कुछ पेज कंपोनेंट मैंने बनाया है यहाँ पे होम, ये क्या है, कैप में है, तो कैप्स में मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि होम को मैंने यहाँ पे कैप्स में लिखा है। चलो देखते हैं कि इसका पेज आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्राउज़र पे पहले सेव किया, फिर ब्राउज़र पे आया, उसको मैंने रिफ़्रेश किया। चलो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, होम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, या इस राउटर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसको एंड कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने उसको सेव किया और फिर मैंने उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट किया, और सेकंड जो पेज रहेगा मेरा वो रहेगा अबाउट का, बराबर। अभी अबाउट को अगर मुझे एक्सेस करना है, उस लिंक को मुझे एक्सेस करना है, तो अबाउट का जो भी कुछ कंपोनेंट है वो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। अबाउट को मैंने एक्सेस इस यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैप में लिखा है, तो अबाउट में कंपोनेंट को मैं इस तरह से एक्सेस करूँगा। फिर नेक्स्ट मैंने उसके बाद कौन सा लिखा है, कॉन्टैक्ट, आपको कैप्स में लिखना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे लिखना है। ये वाला ये स्लैश लिख के आपको कुछ जिस पेज में जिस टेक्स्ट में लिखना है आप उस टेक्स्ट में लिख सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट। बट यहाँ पे जब उस कंपोनेंट का एक्सेस करना है तो कंपोनेंट का जो नाम होगा उसी नाम से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे कॉन्टैक्ट जो था वो इस तरह से था, सॉरी। ओके, तो इस तरह से वो दिखाई देगा। चलो यहाँ पे कुछ एरर था, अभी सब मैंने यूज़ कर दिया, राउटर लिंक राउटर्स रूट सब यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे सबके वार्निंग चली गई। तो मैंने उसको सेव किया, सॉरी, यहाँ पे, और फिर ब्राउज़र पे आया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ओके, तो जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट होम और अबाउट दिख रहा है, तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ गया, होम पे क्लिक किया, होम आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज मैंने रिफ़्रेश किया था और पेज जैसे ओपन हुआ था तो होम और अबाउट मुझे दिख रहा था, तो वैसा नहीं चाहिए ना मुझे। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला npm स्टार्ट, npm जैसे स्टार्ट किया,
जैसे ब्राउज़र ओपन होगा, ओके चलो हो गया, तो होम आ गया, फिर अबाउट पे क्लिक किया तो होम भी आ गया, अबाउट भी आ गया, फिर कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, तो होम वाला पेज भी मुझे दिख रहा है और बाकी के 2 भी पेज दिख रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज था मेरा कौन सा, होम ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, इस रूट पाथ पे जाके यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मुझे यही जो कंपोनेंट है वही रूट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, स्पेस एग्जैक्ट मैं लिखूँगा यहाँ पे एग्जैक्ट। ओके, मैंने उसको सेव किया और फिर यहाँ पे आया ब्राउज़र पे, उसको रिफ्रेश किया। ओके, और मैं जैसे क्लिक करूँगा होम पे, चलो दिखाई दे गया, होम पे दिखाई दिया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का ही दिखाई दिया। कॉन्टैक्ट का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया। चलो मैं उसको क्लोज करता हूँ, फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद चलो ओपन हो गया, हो रहा है लोडिंग। ओके, होम का दिखाई दे रहा, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट का हो गया, कॉन्टैक्ट का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन आपका यहाँ पे बन गया। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जैक्ट को यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। मैंने उसको कंट्रोल X कर दिया और कंपोनेंट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे मैंने उसको सेव किया। ओके, सेव करने के बाद फिर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ और लिखता हूँ अबाउट, तो अबाउट, कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास है और एक रिएक्ट राउटर डॉम में क्लास है, उसका नाम है स्विच। तो ये यहाँ पे स्विच भी लिख सकता हूँ मैं। तो स्विच मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूएल के नीचे, यहाँ पे स्विच, यहाँ पे सॉरी मैंने उसको ओपन किया और इस स्विच को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया यहाँ पे। ओके, तो मैंने उसको सेव किया और फिर ब्राउज़र पे आया, उसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैं अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट हो गया, होम पे क्लिक किया, होम पे होम हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे आपके पास क्लासेस हैं, किसको कैसे यूज़ करना है दैट इज़ अप टू यू। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गया। ओके, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गया। तो आई थिंक you like my video and please subscribe my video and please share to your colleagues, all friends my video. Thank you so much.